शांत रहो। चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक है हमारा सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज है 9.3। अभी जो मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखा रहा हूं वो एनसीईआरटी से बता रहा हूं। उससे पहले इसके टॉपिक में कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेपरेशन का मतलब क्या है? पहली चीज है सेपरेशन और दूसरी चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों टॉपिक का मीनिंग अलग अलग है, ध्यान से समझेंगे। एक वर्ड है सेपरेशन, सेपरेशन, एक वर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेपरेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम चीजों को पढ़ते हैं और ध्यान समझते हैं, उसमें हम लिखे हुए पे ध्यान देते हैं, किसी के भी कभी भी चेहरे पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें इस बात पे ध्यान देना है सेपरेशन वर्ड क्या चीज है और डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड क्या चीज है। तो सेपरेशन जो हमें करना है वो वेरिएबल का सेपरेशन करना है। किसका सेपरेशन करना है? वेरिएबल का, वेरिएबल। अब वेरिएबल कितने होंगे? दो वेरिएबल इसमें बिलोंग करेंगे, एक एक्स वेरिएबल होगा, एक वाई वेरिएबल होगा। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स और वाई दो वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है? सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो यहां पर लीनियर होगी, अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और वो दो वेरिएबल की फॉर्म में होगी, एक्स और वाई वेरिएबल के फॉर्मेट में होगी, एक्स और वाई वेरिएबल के फॉर्मेट में होगी। जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ध्यान दो इधर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, पहली टाइप है जो दो वेरिएबल के फॉर्मेट में dy ओवर dx इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला टॉपिक है हमारा dy ओवर dx इक्वल टू एक्स इंटू वाई। बात क्लियर है? dy ओवर dx इक्वल टू एक्स इंटू वाई में हम बात करें, dy ओवर dx क्या है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, और x इंटू वाई क्या है? दो वेरिएबल, दोनों को अलग अलग सेपरेट करना है। dy ओवर dx में भी दो वेरिएबल वर्क कर रहे हैं, एक dy और एक dx। तो पहली चीज हमें यह डिसाइड करनी है कि वेरिएबल को कहां पर किस तरीके से रिप्लेस करना है। एक साइड आपको dy को रिप्लेस करना है, एक साइड आपको dx को रिप्लेस करना है। मैंने डिसाइड करा है dy को हमें लेफ्ट में रखना है, dx को मुझे राइट में ले जाना है, क्योंकि लेफ्ट में ये ऑलरेडी है तो इसको सेपरेट करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राइट में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी तो। कैसे? dy इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई इंटू dx। पहले dy ओवर dx को सेपरेट करना है, dy को अलग dx को अलग। एक साइड में लेफ्ट में डेरिवेटिव dy होगा और एक साइड में होगा dx होगा। अब इसमें दो वेरिएबल वर्क कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे पहले। इसमें दो वेरिएबल वर्क कर रहे हैं, एक x और एक y। तो जहां पर dy वर्क कर रहा है वहां पे आपको सेपरेट करके वो dy अपॉन y करना है। दूसरी चीज आपको dx के साथ में ले जाना है x। तो आप देख रहे हैं x वेरिएबल बिल्कुल अलग तरीके से सेपरेट हो चुका है, x वेरिएबल बिल्कुल अलग सेपरेट हो चुका है और dy अपॉन y वेरिएबल बिल्कुल अलग तरीके से सेपरेट हो चुका है। ये पहली टाइप है। अभी पहला एक एग्जांपल मैंने बताया है आपको, किसी भी वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे। तो जब आप सेपरेट करेंगे, जब आप सेपरेट कर देंगे उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हमारे पास दो सॉल्यूशन जनरेट होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व होगी वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगी। इंटीग्रेशन से सॉल्व होने के बाद हमारे पास दो सॉल्यूशन जनरेट होंगे। पहला सॉल्यूशन जो बनकर आएगा उसमें जनरल सॉल्यूशन बनकर आएगा। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनकर आपके पास आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट वर्क करेगा। पहली चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जनरल सॉल्यूशन है क्या? जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट वर्क करेगा। कैसे? आपने इंटीग्रेशन में दो चीजें पढ़ी हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा है, जब आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो किसी भी फंक्शन का तो कांस्टेंट साथ में वर्क करता है। तो जब कांस्टेंट साथ में वर्क करेगा तो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। जब आप उसमें लिमिट यूज कर लेते हो तो लिमिट यूज करने के बाद आप देखते हो कि हमारा कांस्टेंट खत्म हो जाता है, तो वो कहलाता है फिक्स सॉल्यूशन। फिक्स सॉल्यूशन मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें कांस्टेंट की जो वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू नाम मात्र के लिए भी नहीं होगी, यानी कि कांस्टेंट वर्क नहीं करेगा। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि पहले चीज वेरिएबल को सेपरेट कैसे करना है।
वेरिएबल सेपरेट आपको करना आना चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि वेरिएबल सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेशन कैसे करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास दो सॉल्यूशन आप फाइंड करना सीखेंगे। पहला सॉल्यूशन आप फाइंड करना सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, फिर आपको आगे सिखाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है? सबसे पहली चीज आपको वेरिएबल सेपरेट करना सिखाया जा रहा है। अभी एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से वेरिएबल सेपरेट करने हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आया dy/dx इक्वल टू एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, न्यू बुक से ये न्यू बुक से एक्सरसाइज है हमारी, ये एनसीईआरटी की न्यू बुक में एक्सरसाइज है 9.3। यदि हम ओल्ड बुक की बात करें तो ये ओल्ड बुक में 9.4 है। तो नई बुक से हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब ये क्वेश्चन है सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से करना है इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इसमें इस क्वेश्चन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को पहले फाइंड करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, जिनको भी ये क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से समझते रहें और नोट भी करते रहें। बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम का यूटिलाइजेशन करना, सीखना भी बहुत जरूरी है, नोट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। dy/dx इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। वेरिएबल में आप देख रहे हैं अभी तक आपको सिर्फ दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया वेरिएबल सेपरेट करने का मेथड है, एक है dy और एक साइड है dx। तो वो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई में dx इधर चला गया और क्या हुआ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x ये आ गया। तो ये कहलाता है सेपरेशन। क्या, किसका सेपरेशन? वेरिएबल का सेपरेशन। ये क्या कहलाता है? किसी भी वेरिएबल को सेपरेट करना। आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड सीख रहे हैं। एक्सरसाइज जो चल रही है 9.3, इस एक्सरसाइज का नाम है वेरिएबल सेपरेशन मेथड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेशन मेथड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें आपने देखा कि dy जो वेरिएबल है वो एक तरफ चला गया है, dx जो वेरिएबल है वो दूसरी तरफ चला गया है। तो आपको देखने में पता लग रहा है कि y वेरिएबल बिल्कुल अलग है और x वेरिएबल बिल्कुल एक तरफ है। अब आपके पास आता है इसका इंटीग्रेशन। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने में कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और फिर यह सोचना है इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा कैसे। 1 का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन सब जानते हैं क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में होगा तो x आएगा और यहां पे रेस्पेक्ट कौन सा यूज हो रहा है, dy। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये सीखने वाली बात है और समझने वाली बात है, गलती हो जाती है। यहां पे dy लिखा हुआ है और उससे पहले क्या वर्क कर रहा है, उससे पहले हमारे पास एक कांस्टेंट वर्क कर रहा है और जो कांस्टेंट है वो 1 है। तो 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, y होता है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करना है। तो dy का इंटीग्रेशन होके आ गया y। ठीक है, y आने के बाद क्या हुआ, यहां पर 1 - cos x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया 2 sin² x/2 और 1 + cos x का दूसरा फॉर्मूला लगाया 2 cos² x/2। तो आपको पता लगा 2 से 2 कांस्टेंट की तरह एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपको क्या ध्यान देना है, इसको आगे इंटीग्रेट कैसे करना है। y = हो जाएगा हमारा sin² x/2 अपॉन cos² x/2। तो sin अपॉन cos का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है tan² x/2। क्या होगा ये, tan² x/2। तो आपको यह बताया गया है कि tan² x/2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। tan² x को sec² x - 1 में सेपरेट करना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। tan² x का फॉर्मूला होगा sec² x/2 - 1 dx। ये पहला क्वेश्चन है। तो हमारे पास sec² x का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। एक चीज और, एक तो हमें sec² x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए और एक इस बात की भी बारे में पता होना चाहिए कि यहां पर x की जगह कोई अदर वेरिएबल आ रहा है। जैसे यहां पर x की जगह वेरिएबल आ रहा है x/2, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसके डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। एक तरीके से ये इंटीग्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है इस एक्सरसाइज में और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें वर्क करेंगे, हर टाइप का मेथड वर्क करेगा, हर कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। तो यहां पर आपने देखा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec² x का tan x/2। फिर मैंने आपको बताया इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो इसके डेरिवेटिव होगा 1/2
और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, x। मैंने आपको बताया जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जरूर वर्क करता है, तो यहां पर कांस्टेंट की तरह c वर्क करेगा, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर चली जाएगी तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan x बाई 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c। ये हमारा पहले क्वेश्चन का नॉर्मल सॉल्यूशन है। सभी नोट कर रहे हैं, नहीं नोट कर रहे हैं? अभी नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। जिनका हो चुका है एक बार रिकॉल कर ले माइंड में। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको यह भी पता होना जरूरी है इसमें जो भी आप फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड में फुल मार्क्स आपको मिले तो कुछ बातों के बारे में आपको मैं बताता हूं। बोर्ड की मार्किंग स्कीम होती किस तरीके से है। इसमें बोर्ड हमारी जो मार्किंग स्कीम है, बोर्ड में 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है कि बोर्ड किस तरीके से मार्किंग करता है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यहां पर इसका खत्म होता है, तो इस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा बोर्ड के सेपरेशन करने के लिए। दूसरा जो आपको स्टेप यूज करना है वो यहां पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ मार्क्स बोर्ड आपको इस चीज का देगा और हाफ मार्क्स ही सेपरेशन का देगा, तो 1 मार्क्स बोर्ड आपको देगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद जब आप फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे tan स्क्वायर एक्स का, तो यहां पर आपको 1 मार्क्स लगेगा, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 1 नंबर उस चीज का रखा जाता है जब कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहां पर बच्चे tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं या फिर tan स्क्वायर एक्स का कुछ भी फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए tan स्क्वायर एक्स का स्पेशल इंटीग्रेशन होता है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाते हैं। इसके बाद आपने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। यहां पर यदि आपने 1/2 से डिवाइड नहीं करा और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हाफ मार्क्स आपको मिलेगा और हाफ नहीं मिलेगा। वैसे ही जो लास्ट स्टेप होगा वो 1 मार्क्स का होगा। यदि आपने 1/2 से डिवाइड नहीं करा तो बोर्ड आपका हाफ मार्क्स कट कर लेगा। तो इस बात पे बहुत जरूर ध्यान देना है कि बोर्ड की मार्किंग स्कीम किस तरीके से वर्क करती है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें स्टेप कटिंग कर देते हैं। आप जैसे ही स्टेप कट करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं और आप स्मार्ट भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। यदि आप कुछ भी स्टेप मिस करते हैं तो इस तरीके से आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। नोट कर लिया? ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यदि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमारा क्वेश्चन आया dy/dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। जिनको ये आता है वो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें। सभी स्टूडेंट जो भी बैठे हुए हैं वो 1-1 मिनट का यूज करें, इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें। हमारे पास क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है यहां पर 2 ही वेरिएबल वर्क कर रहे हैं, dy और dx, और साथ में इज इक्वल टू में √4 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको बताया सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल आप किस तरीके से सेपरेट करेंगे इस बात पे ध्यान देंगे। पहले मैंने dy को एक तरफ सेपरेट कर दिया, dx को एक तरफ सेपरेट कर दिया, लेकिन यहां पे मेरे को यह पता लगा कि 4 माइनस वाई स्क्वायर राइट साइड में वर्क कर रहा है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब सब एक जैसे वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए। तो जो हमारे पास √4 माइनस वाई स्क्वायर वेरिएबल है वो लेफ्ट में ही आ जाएगा और dx हमारा इधर हो जाएगा। ये कहलाता है वेरिएबल सेपरेशन। इस तरीके से वेरिएबल सेपरेशन करना आपको बोर्ड में हाफ से 1 मार्क्स जरूर दिलाएगा। यदि आप वेरिएबल सेपरेट भी ठीक से नहीं करते हैं, आपको यह मैटर नहीं करता है, आपको हर क्वेश्चन पूरा आता है, लेकिन आपका यह मैटर जरूर करता है कि आप स्टार्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड में अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक स्टेप भी लिख रहे हैं और वो स्टेप आपका सही जाता है, पहला स्टेप आपका सही जाता है, तो आपको पहला स्टेप को सही करने का भी बोर्ड 1 मार्क्स देगा। लेकिन वो आपका स्टेप होना सही है, बिल्कुल सही। ये पहला स्टेप था वेरिएबल सेपरेशन, तो आपने वेरिएबल को प्रॉपर अच्छी तरीके से सेपरेट कर दिया। अब आपका सेकंड स्टेप आता है इंटीग्रेशन। सेकंड स्टेप आता है हमारा इंटीग्रेशन। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप नॉर्मली लिख देंगे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, बोथ साइड आप इंटीग्रेट करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे। आपको यह पता होना जरूरी है यहां पर किस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन होगा। यहां पर फॉर्मूला बन रहा है dy/√2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यह फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर है dx, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए
जैसे ये फॉर्मूला बन रहा है तो बोर्ड क्या करता है, इस इंटीग्रेशन को करने का आपको 1 मार्क्स देगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहां पर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नोट करके लिखना है एक कॉलम में। क्या फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को प्रॉपर लिख देंगे आप ध्यान से, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करके आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इजिकल टू में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स, ठीक है। और प्लस सी आप यहां ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये साइन इनवर्स इधर जाके एक्स साइन एक्स प्लस सी बन जाएगा। y अपॉन 2 इजिकल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, वाई इजिकल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन छोटा होता है तो वो 2 मार्क्स में आता है। बोर्ड सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर में आपको सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये साइन एक्स प्लस सी था हमारा, ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो y अपॉन 2 इजिकल टू आ गया साइन एक्स प्लस सी। अब ये 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई हमारी, तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ गया। और ये क्या कहलाता है, जिसमें सी वर्क कर रहा होता है वो उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो y इजिकल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जिनको क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से करें और चीजों को समझें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 3 है dy ओवर dx प्लस y इजिकल टू 1। ये एक्सरसाइज 9.3 सेपरेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 1। आपको सेपरेशन करने के लिए एक जैसे वेरिएबल एक तरफ सेपरेट करने होते हैं, तो dy ओवर dx इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस y। आपसे मैंने कहा पहले dy को एक तरफ ले जाना है लेफ्ट में और dx को दूसरी साइड ले जाना है, तो dy इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस y dx। तो आपको क्या पता लग रहा है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 1 माइनस y जो वेरिएबल है और dx जो वेरिएबल है, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है, उसमें दोनों वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करना होता है। अब कर रहे हैं हम वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन कर रहे हैं हम, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है, dy अपॉन 1 माइनस वाई को लिख देंगे y माइनस 1। वैसे तो लिखेंगे dy अपॉन 1 माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा y माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। और इजिकल टू में क्या आएगा, dx। इजिकल टू में क्या आएगा, dx। तो आप क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। आप इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, जिनको ये क्वेश्चन आते हैं अपनी 1-1 मिनट का यूज करें, करके देखें, बात ना करें बिल्कुल भी। हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, dy अपॉन y माइनस 1 इजिकल टू dx का इंटीग्रेशन आप करेंगे। ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। dy अपॉन y माइनस 1 इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको यहां पे फॉर्मूले में लिखना है, एक ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन चैप्टर 7 में पढ़ाया जाता है, log x होता है। यहां पे 1 अपॉन x नहीं आ रहा है, 1 अपॉन y माइनस 1 आ रहा है और माइनस बाहर वर्क कर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस लॉग y माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इजिकल टू में आएगा x प्लस सी। इजिकल टू में क्या आएगा, x प्लस सी। यहां तक का जो स्टेप है वो 2 नंबर में है। इसके बाद इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट एक यूज हो रहा है जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में ध्यान से समझेंगे, मैं अलग से आपको बता रहा हूं। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log x यदि y के इक्वल है, log x यदि y के इक्वल है तो x इक्वल टू जो होगा वो हमारा e की पावर y होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉपर्टी है लॉग की। log x यदि y के इक्वल है तो x इक्वल टू e की पावर y होगा। यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो यहां पे माइनस log x है, तो मेरे को माइनस को इधर रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा log y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस सी। बात क्लियर है सभी को। मैंने अभी यहां पे प्रॉपर्टी बताई है, log x यदि y के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, e की पावर y के। यदि मैं इस प्रॉपर्टी को इसको लाइन से मैच करता हूं तो क्या देखने में आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर ये x की तरह वर्क कर रहा है, इस प्रॉपर्टी से मैच करें, और ये y की तरह वर्क कर रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या यूज हो जाएगी,
प्रॉपर्टी यूज होके आ जाएगी हमारी x इक्वल टू ई की पावर y, ई की पावर y, इस तरीके से प्रॉपर्टी बन जाएगी। log x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर y हो जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस x इंटू ई की पावर माइनस c। ऐसा क्यों लिखा है, आप सब जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो मैंने जो पावर प्लस हो रही थी उसमें दोनों वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर दिया, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। अब ये माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी प्लस का 1। अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ई की पावर माइनस सी को एक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन यदि आप यहां पर भी छोड़ देते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर आप मैच कराना चाह रहे हैं बुक से, तो उसने क्या किया हुआ है, ए मान लिया है इस कांस्टेंट को। आप ए भी मान सकते हैं और बी भी मान सकते हैं, और जो ज्यादा स्मार्ट है वो सी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c इंटू या e इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। सुन पा रहे हैं आप सभी? नहीं भाई साहब हंसी रहे, पढ़ नहीं रहे आप। शांत, ये नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी, करा था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं करा उनको पीडीएफ भी मिल जाएगी। है वहां पे x प्लस सी था ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स प्लस माइनस सी हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल में एक वेरिएबल में प्लस करना है ना, या तो इधर प्लस करो या उधर प्लस करो, दोनों एक ही बात, दोनों साइड प्लस कर सकते हो। साइलेंट, ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज का, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा कि पहले टेन एक्स डी एक्स को डी वाई को सेपरेट करना है, डी एक्स को या डी वाई को लेफ्ट और राइट में पहुंचाना है। तो इस टर्म को तो लेफ्ट में ही रहने देंगे, इस वाली टर्म को प्लस से माइनस में पहुंचा देंगे। कहां चला जाएगा, डी वाई राइट में चला जाएगा। पहले डी एक्स और डी वाई को सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, डी एक्स और डी वाई को। ये हमारा डी एक्स एक तरफ सेपरेट हो गया और डी वाई हमारा एक तरफ सेपरेट हो गया। आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है, वेरिएबल सेपरेशन में dx और dy सेपरेट होते हैं। पहला काम है वेरिएबल से पहले dx और dy को सेपरेट करने का। अब आपने देखा दो वेरिएबल थे हमारे, एक था dy और एक था dx, दोनों ही अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें 10x जो वेरिएबल है, आप देख रहे हैं यहां पे dx वर्क कर रहा है, तो यहां पे dx वर्क कर रहा है, तो 10x वाला जो वेरिएबल है वो लेफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में dx वर्क कर रहा है। और 10y वाला जो वेरिएबल है वो राइट में चला जाएगा, क्योंकि dy राइट में वर्क कर रहा है। तो हमारे पास जो वेरिएबल सेपरेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 10x। ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल सेपरेशन। सेक स्क्वायर y 10y और dy, ये हमारा वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है। इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट करेंगे। पहले वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद फिर आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10x। बहुत सारे स्टूडेंटों के क्वेश्चन आते होंगे तो बहुत ध्यान से करें, खाली सुने ना स्टोरी। माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब आपको इंटीग्रेशन पर वर्क करना है। इंटीग्रेशन ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन पहले भी आप जान चुके हैं कैसे करते हैं, चैप्टर 7 के अंदर, लेकिन आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करना सिखाया जा रहा है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x का इंटीग्रेशन आप किस तरीके से करेंगे, सेक स्क्वायर y अपॉन 10y का इंटीग्रेशन आप किस तरीके से करेंगे। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए ये लाइन में इधर नोट कर देता हूं, वेरिएबल सेपरेशन। यहां पर वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, वेरिएबल सेपरेशन, और यहां पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहां कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको बताया, एक तरफ लेफ्ट वाले को डेरिवेटिव करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, सॉरी,
10x को t मानना पड़ेगा। तो यहां पर आपको 10x को t नहीं मानना है, लेट तो करना है t, लेकिन यहां पे t नहीं लेट करके t1 लेट करना है। ये भी मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो जाती है, इस बात पे ध्यान देना है। ज्यादातर स्टूडेंटों को क्या होता है, t लेट करने की हैबिट बन जाती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, t लेट कर लेते हैं, और यहां पर एक गलती क्या हो जाती है, गलती होती क्या, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर दो तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो लेफ्ट में जब इंटीग्रेशन हो रहा है, खाली एक तरफ इंटीग्रेशन होता तो आप उसको t लेट कर सकते थे, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक को t1 लेट करेंगे, एक को t2 लेट करेंगे, दोनों को t नहीं लेट कर सकते। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल x के फॉर्मेट में और एक वेरिएबल y के फॉर्मेट में, तो इसलिए 10x को t1 और 10y को t2 आप लेट करेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x। इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, sec स्क्वायर y। यहां पर आपको dt2 अपॉन dy आएगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो रहा है। अब यहां पर dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी dt1 अपॉन sec स्क्वायर x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर भी dt2 की dy की वैल्यू क्या आएगी, dt2 अपॉन sec स्क्वायर y। ये बात क्लियर है सभी को? अब हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो चुका है। अब वेरिएबल को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, sec स्क्वायर x, इसको लिखेंगे t1, यहां पे आएगा dt1 अपॉन sec स्क्वायर x। माइनस का स्पेशली ध्यान रखेंगे, माइनस एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या आएगा, sec स्क्वायर y dt2 अपॉन t2 इंटू sec स्क्वायर y। इस sec स्क्वायर y से sec स्क्वायर y कट जाएगा, ध्यान देंगे इस बात पे, sec स्क्वायर y से sec स्क्वायर y कट जाएगा, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि आपके पास 1 अपॉन t1 का इंटीग्रेशन करना है और इधर 1 अपॉन t2 का इंटीग्रेशन करना है। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आपको सिखाया है log t होता है, तो यहां पे आएगा log t1 और यहां पर आएगा log t2। यहां पर एक बात का स्पेशली ध्यान रखना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सबसे लास्ट लाइन में, जब भी आपके पास लास्ट में दो वेरिएबल वर्क कर रहे हैं लॉग के फॉर्मेट में, तो आपको कांस्टेंट जो ऐड करना है वो लॉग के फॉर्मेट में ही ऐड करना है। t1 t2 नहीं होगा वहां पे, ना a और b और c होंगे। कांस्टेंट जो वर्क करेगा log c वर्क करेगा, log c, log a, log b, log जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों ही आंसर जो आ रहे हैं वो आपके log के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो आपका आ जाएगा log t1 प्लस log t2 इज इक्वल टू log c, ये आ जाएगा। इसी लाइन को मैं आगे की तरफ कर रहा हूं, ध्यान देखें, log t1 log t2 इज इक्वल टू log c। तो ये log की एक प्रॉपर्टी है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द लर्न कर लें और इसको यूज भी करना सीख लें। t1 इंटू t2 इक्वल टू log c आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी log की एक और ही होती है, log x यदि log y के इक्वल है तो इसको कंपैरिजन करना बोलते हैं, x वाली वैल्यू y के इक्वल होगी। यदि मैं इस प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा t1 इंटू t2 इक्वल टू c। और t1 और t2 की मैंने वैल्यू रख दी, आपके पास आंसर आएगा 10x 10y इक्वल टू c। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? ध्यान से इसको नोट कर लेंगे सभी। नोट कर लें।